गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मुकेश, अभिषेक, तारा, उज्जवल, अंकित, मीना, गोपाल, गौरव, सोमनाथ, विपुल, राहुल, माहिल, श्याम, गौरी, सुजीता। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। जानवी, ऋषभ, अभिषेक, शिवेंद्र, किशन, कैसे हो भाई आप सभी? गुड, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। बेटा मौसम बहुत खराब चल रहा है इस समय। सीजन चेंज होने की वजह से काफी दिक्कत है, वायरल की, कोल्ड की। तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, बच के रहें, है ना? हाँ जी। तो ये वायरल आपको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी तबीयत जब खराब हो जाती है तो पढ़ाई में बीच में ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक लगना नहीं चाहिए, है ना? हाँ जी। क्योंकि एक बार अगर ब्रेक लगता है तो दोबारा से रीस्टार्ट लेना प्रॉपर उसी फ्लो से थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। जब हम फ्लो में चल रहे होते हैं तो चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, है ना? इसीलिए सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आपकी, है ना, अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे तब जाके आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना? जी हाँ। तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। क्योंकि आपका जो माइंड है वही आपका साथ देगा एग्जाम में। ठीक है? हाँ जी। तो ब्लड रिलेशन आज खत्म कर देंगे, बस आपकी आज्ञा, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने कहा खत्म कर दो तो आज खत्म कर देंगे ब्लड रिलेशन। हाँ। हाँ जी। तो शादियों का सीजन भी चल रहा है, डेली किसी न किसी की शादी में जा रहे हैं। तो हाँ, बड़ी दिक्कत है। कल की क्लास पीएनजी 5 बजे तक नहीं आ पाई थी क्योंकि सारा स्टाफ कहीं ना कहीं शादी में गया हुआ था। बड़ी दिक्कत है साहब। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्या बोलूँ अब आपको, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मैंने कल भी आपसे कहा था, लेकिन वो पता चला कि स्टाफ ही गायब हो गया शादी में, है। तो मतलब अब ये सीजन चल ही रहा है पिछले 3-4 दिन से, लोगों की शादियां हो रही हैं, और पता नहीं कितनी सारी शादियां हो रही हैं। तो उस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है मामला। चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2-4 दिन और ये शादी के सीजन है, उसके बाद सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी आई थिंक, दिसंबर से। हाँ, दिसंबर में मेरे ख्याल से शादियां कम होती हैं। अभी बहुत ज्यादा शादी हो रही हैं, बैक टू बैक। तो बस वही चीज है। चलिए साहब, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को ना होमवर्क दिया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो होमवर्क आप लोगों ने नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि कल की क्लास पीएनजी अपलोड ही नहीं हुई। तो क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई तो वो होमवर्क भी आपका नहीं हो पाया होगा, है ना? शायद आप लोगों ने अगर क्लास से कुछ क्वेश्चन बना लिए हो तो बना लिए हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल आप नहीं कर पाए थे होमवर्क। हाँ, कल तो बारिश भी हो रही थी दिल्ली में, है ना? कल तो बारिश भी हो रही थी दिल्ली में। जी हाँ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो होमवर्क कल मैंने आपको दिया था, तो कल क्लास पीएनजी ना मिलने की वजह से वो होमवर्क आप लोग नहीं कर पाए होंगे, है ना? जो सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंस वाले क्वेश्चन ना आज आप लोग कर लेना, है ना? इन क्वेश्चंस को आज आप लोग कर लेना। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। मैं फटाफट फटाफट से ना हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ फैमिली ट्री बनाकर, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के ना आंसर्स मिल जाए। एन का एफ से क्या संबंध है? देखो, एन और एफ के बीच में संबंध बताना है, तो हमें एन से एफ का ही फैमिली ट्री बनाना है। एन एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या है? ए इज अ डॉटर ऑफ बी, एन इज अ डॉटर ऑफ एच। एन किसकी बेटी है? एन एच की बेटी है। एच एंड वाई, एंड का मतलब क्या है? हस्बैंड। तो एच किसका पति है? एच वाई का पति है ना? एच वाई का पति है। और वाई एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब है बेटी। वाई किसकी बेटी है? वाई किसकी बेटी है? एफ की। वाई किसकी बेटी है? एफ की। तो जो एन है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है? इसकी बेटी की बेटी। बेटी की बेटी कौन हो गई? डॉटर्स डॉटर। बेटी की बेटी कौन हो गई? डॉटर्स डॉटर। पुत्री की पुत्री, है ना? पुत्री की पुत्री। सॉरी। नेक्स्ट, वाई का डी से क्या संबंध है? डी एट द रेट एन। हमारा भी गला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि कल रात को 3-2 बजे शादी से लौटे गगन सर के भाई की। हाँ, और शादी थोड़ी सी दूर थी, हापुड़ के आसपास। एट द रेट ए इज अ डॉटर ऑफ बी, है ना? ए इज अ डॉटर ऑफ बी, तो डी इज अ डॉटर ऑफ एन। डी किसकी बेटी है? डी बेटी है एन की। डी किसकी बेटी है? एन की। एन एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब बेटी। एन किसकी बेटी है? एन किसकी बेटी है? एन एच की बेटी है।
है ना। एच एंड वाई, एंड का मतलब क्या है, पति। एच किसके पतिदेव है, एच वाई के पतिदेव है, एच वाई के पतिदेव है। तो वाई का डी से क्या संबंध है, इसकी माँ की माँ। और माँ की माँ कौन हो गई, माँ की माँ हो गई नानी। माँ की माँ कौन हो गई, माँ की माँ नानी हो गई, है ना। एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी। एफ किसकी बेटी है, एफ जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। जी एंड एच, एंड का मतलब क्या है, पति। जी किसके पतिदेव है, जी किसके पतिदेव है, जी एच के पतिदेव है। एच एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब बेटी। एच किसकी बेटी है, एच किसकी बेटी है, जे की। तब एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, इसकी बेटी की बेटी। बेटी की बेटी कौन हो गई, डॉटर से डॉटर, पुत्री की पुत्री। तो एफ जे से किस प्रकार संबंधित है, बेटी की बेटी, पुत्री की पुत्री, है ना। हाँ जी। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ये क्वेश्चन बना चुके हो, बहुत बढ़िया, और आपके आंसर भी एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। देखो, वी और एच के बीच में संबंध चाहिए, तो एच एंड वाई। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है पति। एच किसके पतिदेव है, एच वाई के पतिदेव है। वाई एट द रेट एफ, एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी। वाई किसकी बेटी है, वाई एफ की बेटी है। एफ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या, पत्नी। एफ किसकी पत्नी है, एफ वी की पत्नी है। तो बेटा वी का एच से क्या संबंध है, इसकी पत्नी का पिता। पत्नी का पिता कौन हो गया, पत्नी का पिता हो गया ससुर। पत्नी का पिता कौन हो गया, पत्नी का पिता हो गया ससुर। बहुत बढ़िया शाप, वेल डन। जेड बी, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है पत्नी। जेड किसकी पत्नी है, जेड किसकी पत्नी है, एक्स की। और हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है भाई। एक्स किसका भाई है, सी। ये सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है 2022 के। एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी, है ना। सी किसकी बेटी है, वी की। और एंड का मतलब क्या है, पति। तो वी किसका पति है, बी का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, जेड बी से किस प्रकार संबंधित है, इसकी बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन हो गई, डॉटर इन लॉ। बेटे की पत्नी कौन हो गई, डॉटर इन लॉ। एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। बाबू मैं फास्ट पढ़ा नहीं रहा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे, तो मैं तो इनका सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। मैं तो सिर्फ आपको इनका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ताकि आप चेक कर सको कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये समझा थोड़ी रहा हूं मैं, ये तो आप ऑलरेडी कल कर चुके हो, है ना। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, बेटी। एफ किसकी बेटी है, एफ जी की बेटी है। एफ बेटी है किसकी, जी की। जी एंड एच, एंड का मतलब क्या है, पति। जी किसका पति है, जी की शादी करा तो किसके साथ, एच के साथ। और एट द रेट का मतलब क्या, एफ एच से, बस इतना ही बनेगा फैमिली ट्री। तो एफ एच से क्या संबंधित है, एफ कौन है, एच की बेटी, है ना। एफ कौन है, एच की बेटी हो गई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए साहब, तो आज फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म, है ना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म जो ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये जो पॉइंटिंग फॉर्म है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, तो इन क्वेश्चंस के लिए ना, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं चाहिए। बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए आईक्यू। क्या चाहिए, आईक्यू चाहिए। देखते हैं आज किसका कितना आईक्यू है ना, किसकी कितनी इंटेलिजेंसी है ना, किसकी रीजनिंग तेज है, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये है पजल के क्वेश्चन, है ना। ये वो पहेलियां हैं जो बचपन से हमसे पूछी जाती थी हमारे, है ना। जैसे मान लो आप अगर किसी जॉइंट फैमिली में रहे हो, या आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, तो पता नहीं आप लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा गया है ना। लेकिन लेकिन है ना, ये जो वो क्वेश्चन है जो मुझसे तो भैया बचपन से पूछे गए हैं। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब मैं चौथी या पांचवी या छठी कक्षा में था, तो मेरे बुआ जी के लड़के, मेरे मामा जी, है ना, मेरी नानी के यहाँ, मेरे मौसी के बच्चे, मौसी, है ना। तो हम लोग जो कजिन होते थे, तो वो मेरे से थोड़े से बड़े थे, और तो वो लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। मतलब हमारे घर में थोड़ा सा ये टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, ताकि उससे पता चलता है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके पता लगता है कि हमारा जो माइंड है वो कितना तेज है। हेलो, हाँ, उनसे पता चलेगा जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें पता चलता है हमारा माइंड कितना शार्प है, कितना तेज है, ठीक है, हमारा आईक्यू कितना है। तो वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके पता लगता है।
अच्छा, इन क्वेश्चंस को, है ना, इन क्वेश्चंस को तीन तरीके से सॉल्व किया जाता है, तीन तरीके से। एक, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, डायरेक्ट, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे डायरेक्ट। दूसरा, दूसरा फैमिली ट्री बना के, जैसा कि हम करते हैं हर चीज को फैमिली ट्री बना के सॉल्व। तीसरा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये सॉल्व होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करके। लेकिन जब आप अपनी फैमिली पे अप्लाई करोगे तब थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है। अच्छा, चौथा, चौथा जब हम फैमिली पे अप्लाई करेंगे ना, है ना, चौथा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे अपनी फैमिली पे अप्लाई करके। जो भी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा उस आंसर को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई कर लोगे, तो जब आप इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली पे अप्लाई कर लोगे तो प्रूफ करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ना हमें चार तरीके से सॉल्व करना है, तब जाके, है ना, ये हालांकि आप सभी को करना है, भले ही आपका पहली बार में आंसर आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को ये क्वेश्चन चार तरीके से डील करना है, डायरेक्ट, फैमिली ट्री, फैमिली पे अप्लाई, और आंसर को प्रूफ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, ये सुंदर सी महिला है, इनकी तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है ना, इन महिला की तरफ इशारा करते हुए, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, क्या कहता है, कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह, यानी कि यह जो महिला है ये कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस आदमी ने महिला को पॉइंट आउट किया और डायरेक्टली महिला को ही अपने आप से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया कि ये महिला कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, ये महिला है मेरे पुत्र के। अगर आप सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपके पास मेरी ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए, है ना, आपके पास ये वाली बुक मेरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हर छोटे छोटे टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं उस तरीके से जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, विद ऑल ट्रिक्स एंड अप्रोचेस, विद प्रैक्टिस सेट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। हाँ जी, और हर टाइप के क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस लेवल के, और किसी किसी टॉपिक में दो दो एक्सरसाइज है, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेकंड एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हाँ, एक ही एक्सरसाइज से काम चल जाता है। चलिए, तो हम क्या समझा रहे थे, इस क्वेश्चन में ये आदमी इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है और इस महिला के बारे में क्या कह रहा है, यह जो महिला है ये कौन है, ये महिला मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मतलब ये जो आदमी है ना, इसने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली है। अब इसने रीजनिंग पढ़ ली है, ये सीधा सीधा नहीं कह रहा कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरी पत्नी है, कि ये मेरी सास है, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कि ये मेरी फ्रेंड है। मतलब ये सीधा सीधा नहीं कह रहा, ये घुमा फिरा के बता रहा है। क्यों, क्योंकि इस आदमी ने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, और रीजनिंग पढ़ ली तो अब ये सारी बातें रीजनिंग में कर रहा है। ये पता है क्या कर रहा है जी, ये जो महिला है ना, ये मेरे पुत्र के, मतलब अपना पुत्र, और मेरे पुत्र के दादा, इसके पुत्र के दादा कौन होंगे भाई, इसके पुत्र के दादा तो खुद इसके पिता होंगे, और इसके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, इसके पिता की इकलौती पुत्र वधू, पिता की इकलौती, इकलौती वर्ड पे ध्यान देना, है ना, इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, पत्नी। अगर इकलौती नहीं हो वर्ड यहाँ पे तो पिता की पुत्र वधू ना भाभी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे इकलौती वर्ड नहीं होगा तो पिता की पुत्र वधू फिर भाभी भी हो सकती है, समझ रहे हो, लेकिन पिता की इकलौती पुत्र वधू पत्नी ही होगी, है ना। तो ये महिला इस आदमी की कौन है, पत्नी है, ठीक है। तो ये जो आदमी है इसने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, ये सीधा सीधा नहीं कह रहा ये मेरी पत्नी है, ये पत्नी को घुमा फिरा के बता रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, भाई पुत्र के दादा पिता, और पिता की इकलौती पुत्र वधू पत्नी है। तो ये जो हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला ये डायरेक्ट निकाला, है ना, अपनी फैमिली पे अप्लाई करके, है ना, ये क्वेश्चन हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, है ना, हमने क्या किया, अपने ऊपर अप्लाई किया, इस क्वेश्चन को हमने अपने, है ना, अपने ऊपर अप्लाई किया, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है।
आप ये मान सकते हो ये जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं ये अपने ऊपर अप्लाई करके ही करना है। तो हमने डायरेक्ट अब इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के कैसे करते हैं, फैमिली ट्री बना के, है ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह महिला कौन है, मेरे, मेरे मतलब ये पुरुष हो गया, मेरे, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, इसका पुत्र बना दो, मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा कौन होंगे, इसके पिता के पिता, ये, ठीक है। तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, इनकी इकलौती पुत्र वधु कौन होगी, इसके बेटे की वाइफ। तो ये है वो महिला, ठीक है, ये है वो महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए ये एक आदमी कहता है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा समझने में क्वेश्चन, हिंदी में सीधा सीधा समझ आ जाता है, ठीक है। और आप एग्जाम में किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को हिंदी में देखें, तो आप पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश चूज कर ली तब सारा क्वेश्चन अब आप इंग्लिश में ही कर पाओगे, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूँ, हिंदी में ये पॉइंटिंग फॉर्म थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाता है तो इंग्लिश में भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, है ना, तो ये आदमी है और ये महिला, तो महिला आदमी की कौन है, पत्नी। तो हमने इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा। अब मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग तेज है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग यही तो है, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। इसका मीनिंग है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन का मीनिंग है शी, है ना, माई सन्स ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ, माई, है ना, माई सन्स, माई सन्स ग्रैंडफादर्स मीन्स माई फादर, माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ मीन्स वाइफ। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है वाइफ, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया शी इज माई वाइफ, शी इज माई वाइफ, खत्म। तो इंग्लिश में आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो इट्स बेटर कि आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ ले, वरना आप इंग्लिश में भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वीडियो वीडियो तो एकदम परफेक्ट चल रही है, बफरिंग कैसे हो रही है, यहाँ से तो सारी चीजें एकदम मस्त है, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप। क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वाइफ दोगे। अगर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर वाइफ देते हो तो बेटा फिर कुछ गड़बड़ है। आप अपना, है ना, थोड़ा सा ना रीजनिंग मजबूत करें, अपना दिमाग खोलें और थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ आंसर दें, एकदम हड़बड़ाए ना, हड़बड़ाहट करने की आपको जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। हाँ जी, वाइफ आंसर कोई भी बच्चा नहीं देगा। जो बच्चा वाइफ आंसर देगा समझ लो वो, उसका दिमाग पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहा, वो क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। बेटा वाइफ आंसर तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन का था, और क्या इससे पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन सेम दिखाई दे रहे हैं, तो तुम पत्नी आंसर कैसे दे सकते हो ये बताओ, है। जिन बच्चों का पत्नी आंसर है वो बच्चे इससे पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें। दोनों क्वेश्चन का आंसर पत्नी कैसे दे सकते हो तुम लोग, क्यों भाई, तुम चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है, ठीक है, इनकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, पिछली बार की तरह, पिछली बार भी तो कह रहा था कुछ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, शी इज, वह है ना, शी इज,
ठीक है, डायरेक्टली इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पता है क्या ट्विस्ट है? एक महिला की ओर इशारा करते एक आदमी कहता है कि उसकी माँ। इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि इस क्वेश्चन में जो आदमी है ना, वो इशारा तो इसकी तरफ कर रहा है, लेकिन इसको अपने आप से नहीं जोड़ रहा, इसकी माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा है ना। इस बार क्या है, वो जो है ना, वो जो आदमी है ना, वो जो आदमी है, महिला की तरफ इशारा करके महिला के बारे में कुछ नहीं कह रहा, महिला की माँ के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा वो इससे नहीं निकलेगा, वो इसकी माँ से निकलेगा। तो जो आप पत्नी आंसर दे रहे हो ना, बेसिकली पत्नी ये नहीं है, इसकी माँ है। तो जिस महिला की तरफ इशारा कर रहे हो, उसकी माँ अगर आपकी पत्नी है तो वो महिला आपकी कौन होगी? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, भाई आपका पुत्र, आपके पुत्र के दादा, आपके पिताजी, आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू पत्नी। तो ये जो सेंटेंस है ये किसको रिप्लेस करता है? पत्नी को रिप्लेस करता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि वह मेरी पत्नी है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वह पत्नी नहीं है, महिला नहीं है पत्नी, इसकी माँ को अपनी पत्नी बना रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने महिला को अपनी पत्नी बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहा। तो इसकी अगर माँ को पत्नी बना रहा तो ये इसकी कौन होगी? ये इसकी बेटी होगी। तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने ऊपर अप्लाई करके। अब हम इसको फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, मेरे मेरे मतलब वो आदमी, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, है ना। और मेरे पुत्र के दादाजी, ये हो गए दादाजी, और इनकी वधू इसके बेटे की वाइफ बना दो। ठीक है, तो मेरे पुत्र के दादा की बहू, मेरे पुत्र के दादा की बहू, ये कौन है? ये उसकी माँ है। ये जो है उस महिला की माँ है जिसकी तरफ इशारा कर, तो महिला इसकी बेटी है, लाइक दिस। ये है वो महिला जिसकी तरफ ये जो आदमी है ये इशारा कर रहा था। ठीक है, हाँ जी। तो एक महिला की तरफ इशारा करते एक आदमी कहता है कि वह महिला की जो माता जी है, इस महिला की जो माता जी है मेरे पुत्र के दादा की बहू है। समझे? जैसे राहुल जो है सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो सोनम की मम्मी है वो मेरी पत्नी है। तो राहुल सोनम की मम्मी को अपनी पत्नी बना रहा है। अगर राहुल सोनम की मम्मी को अपनी पत्नी बना रहा है तो सोनम राहुल की कौन होगी? बेटी। गॉट इट? पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया? जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ गया, समझ लो उनका पॉइंटिंग फॉर्म खत्म। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ गया, समझ लो उनका पॉइंटिंग फॉर्म खत्म। बस यही पॉइंटिंग फॉर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो, थोड़ा मुर्गा मुर्गा बनो, शीर्षासन करो, सुबह सुबह प्राणायाम करो, है ना। हाँ जी, थोड़ी सी दिमाग की नसें भी खुलेंगी तुम्हारी। सीधी सी बात है भैया, पिछले क्वेश्चन में अनिल ने सीधा सोनम को अपनी पत्नी बना लिया, राहुल ने, सॉरी, सोनम को। लेकिन इस क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की मम्मी को पत्नी बना रखा है, तो सोनम तो उसकी बेटी हो जाएगी ना, अगर सोनम महिला है और राहुल आदमी है ना। हाँ जी, चलिए साहब बनाओ। ये क्वेश्चन बेटा माइंड शार्प करने वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को करके ना एकदम दिमाग तेज हो जाता है, माइंड शार्प हो जाता है, शार्प। एक महिला की ओर इशारा करते एक आदमी कहता है, देखो फिर से जो आदमी है यानी कि जो राहुल है, सोनम की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा है। आप आदमी को राहुल मान लो और महिला को मान लो सोनम। ठीक है, महिला को सोनम मान लो, तब आप नाम नाम रख दो बेटा, नाम, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक महिला की ओर यानी कि सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि सोनम के जो पिताजी हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में जो राहुल है वो सीधा सोनम के पिता को अपना, मतलब
सोनम के पिता से अपना रिश्ता जोड़ रहा है। 55, 56, 57 क्वेश्चन में देखो अंतर मैं आपको समझाता हूं क्या अंतर है 55, 56, 57 में। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, एक महिला, महिला का नाम है मान लो सोनम, ठीक है। एक पुरुष, पुरुष का मान मान लो नाम है राहुल। तो अब इन क्वेश्चन में ना अंतर समझना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 55 था, सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि वह, यानी कि सीधा सोनम को ही वो अपने आप से जोड़ रहा है। सीधा राहुल कह रहा है कि सोनम मेरी पत्नी है। बहुत बढ़िया। 55 में। 56 क्वेश्चन में क्या था कि सोनम की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है कि सोनम की मम्मी, तो यानी कि वो सोनम की मां को अपने आप से जोड़ रहा है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो उसने सोनम को ही अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो सोनम की मां को अपनी पत्नी बना रहा है। और इस क्वेश्चन में वो एक महिला यानी कि सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि, क्या कहता है कि उसके पिता, यानी कि इस क्वेश्चन में वो सोनम के पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, यानी कि सोनम के पिता को अपने आप से जोड़ रहा है। वो सोनम से कुछ मतलब, वो सोनम सोनम को नहीं बता रहा। सोनम के जो पिताजी है ना, इसके जो फादर है, सोनम के जो पिता है, सोनम के जो पिता है ना, इसको अपने आप से जोड़ रहा है राहुल। तो सोनम के पिता को कैसे जोड़ रहा है? सोनम के पिता कौन है? मेरे पुत्र के दादा। अच्छा भैया बताओ, अगर आप राहुल हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? अगर आप राहुल हो तो अपने ऊपर अप्लाई करो। अगर आप राहुल हो तो आपके पुत्र के दादा होंगे आपके पिता। तो इस क्वेश्चन में राहुल क्या कह रहा है कि जो सोनम के पिताजी है वो मेरे भी पिताजी हैं। तो राहुल इनको अपने भी पिता बता रहा है। राहुल इनको अपने भी पिता बता रहा है, सोनम के पिता को अपने पिता बता रहा है। तो फिर सोनम राहुल की कौन होगी? बहन। अब मैं उम्मीद करता हूं इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी जा सकती, इससे बेहतर तो नहीं समझाया जा सकता। और अब मैं उम्मीद कर सकता हूं 55, 56, 57 इन तीनों क्वेश्चन में अंतर भी समझ आ गया होगा। 55 क्वेश्चन में राहुल सीधा सोनम को अपनी पत्नी बना रहा था। 56 में राहुल सोनम की मां को अपनी पत्नी बना रहा था, तो सोनम राहुल की बेटी निकली। और इस क्वेश्चन में राहुल सोनम के पिता को अपना पिता बता रहा है, यानी कि सोनम राहुल की बहन निकली। ठीक है, गॉट इट। हाँ, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं? मेरे, मेरे यानी कि राहुल, मेरे पुत्र, इसका पुत्र, और इसके दादा यानी कि इसके पिता के पिता। तो राहुल के पुत्र के दादा कौन है? सोनम के पिता। तो ये सोनम के भी पिताजी हैं, तो सोनम इनकी बेटी है। तो सोनम राहुल की कौन है? बहन। मजा आ गया सर, सच बता रहा हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर हुआ है जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अल्टीमेट, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, गजब कर दिए सर आप, गजब, मौज मौज। आपके पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग है सर। चलिए, तो 55, 56, 57 तीनों क्वेश्चन कर लिया आपने। अब आ जाओ, एक आदमी जो इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब बेटा सोनम को भी तो कहने का मौका दो। तो राहुल की तरफ इशारा करते हुए सोनम कहती है। इस बार सोनम को बोलने का मौका दो। हमने 3 बार राहुल को बोलने का मौका दिया, अब सोनम कुछ कह रही है राहुल की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है कि उसकी माँ, देखो सोनम ने भी थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली है। वो भी सीधा सीधा राहुल को अपने आप से नहीं जोड़ रही, वो राहुल की माँ को अपने आप से जोड़ रही है। सोनम जो है राहुल के बारे में कुछ नहीं कह रही, राहुल की जो माता जी है ना, इनके बारे में कुछ बताना चाह रही है। राहुल की माता जी के बारे में क्या बताना चाह रही है सोनम? की जो राहुल की माता जी है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है। अगर आप मान लो सोनम हो, थोड़ी देर सारे बच्चे अपने आप को सोनम समझेंगे। थोड़ा सा एज्यूम कर लो सोनम हो, भाई किसी को क्या पता चल रहा है एग्जाम में तुम सोनम बनने जा रहे हो, हैं? बस इमेजिन ही तो करना है, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कि तुम इस समय सोनम बन चुके हो। तो सारे बच्चे सोनम बन जाओ। ठीक है, बन गए सोनम? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी सोनम हैं। तो आपका पुत्र, आपका एक बेटा हुआ है प्यारा सा, और आपका जो बेटा है उसके पिताजी कौन होंगे? आपका जो बेटा है उसके पिताजी कौन होंगे? हैं? भैया आपका जो बेटा होगा उसके पिता कौन होंगे? अरे आपका पति होगा ना। आप लड़की हो, सोनम यहाँ पे लड़की है। ठीक है, लड़का नहीं है सोनम, आपको लड़की मानना है अपने आप को, तो आप एक लड़की है सोनम। उसका जो पुत्र है, उनके जो पिताजी हैं वो सोनम के पति जी हैं। और सोनम के जो पति की माँ होगी,
है ना। सोनम के जो पति की माँ होगी वो सोनम की सासू माँ होंगी। तो सोनम क्या कह रही है कि जो राहुल की मम्मी है वो मेरी सासू माँ है। तो सोनम राहुल की मम्मी को अपनी सास बता रही है। सोनम राहुल की मम्मी को अपनी सास बता रही है। अब सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे, अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे, है ना, तो तुम उस लड़की के कौन होगे? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। दो चार बच्चे हैं जो परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, बाकी सबका गलत आंसर है। सोच कर देखो, अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे तो तुम उस लड़की के कौन होगे? दुनिया जानती है कि पति होगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि तुम इकलौते बच्चे हो अपनी माता के। तुम्हारा कोई भाई भी तो हो सकता है, तो वो तुम्हारी भाभी भी तो हो सकती है। तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताएगी। बेटे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भाभी दोनों ही तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताएंगे। समझ रहे हो? तो तुम उस महिला के पति भी हो सकते हो और तुम उस महिला के देवर भी तो हो सकते हो। हाँ जी, देवर भी तो हो सकते हो। ये क्यों भूल रहे हो भैया? हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, पति या देवर। अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बता रही है तो वो लड़की तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है और लड़की तुम्हारी भाभी भी हो सकती है। तुम्हारे भाई की पत्नी, तुम्हारे भाई की पत्नी की सास भी तो तुम्हारी मम्मी होंगी। दो बच्चे भी तो हो सकते हैं। इसमें कहीं लिखा थोड़ी है कि राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ऐसा थोड़ी लिखा है। अब आप समझ गए ना क्रिस्टल क्लियर तरीके से, है ना। अपने परिवार पे आपने अप्लाई कर लिया ना रिलेशन। मेरे पुत्र, मेरा मतलब सोनम, सोनम का पुत्र बनाइए। सोनम का पुत्र, सोनम के पुत्र के पिता, इसके पिता यानी कि सोनम के पतिदेव, सोनम के पुत्र के पिता की माँ, ये कौन है? ये राहुल की मम्मी है। सोनम के पुत्र के पिता की माँ, ये राहुल की मम्मी है। सोनम के पुत्र के पिता की माँ, ये राहुल की मम्मी है। तो राहुल इनका बेटा है। तो राहुल हो सकता है यही वाला बेटा हो सकता है दूसरा बेटा राहुल हो। तो राहुल सोनम का पति भी हो सकता है, राहुल सोनम का देवर भी हो सकता है। इधर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, इधर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। आ गया मजा? बहुत बढ़िया, शाबाश। एक आदमी को इशारा करते हुए, यानी कि फिर से राहुल की तरफ इशारा किया जा रहा है और महिला कह रही है, यानी कि फिर से सोनम कुछ कह रही है ना। पिछले क्वेश्चन में तो सोनम ने ना राहुल की मम्मी को अपनी सास बना लिया था, तो राहुल सोनम का पति या देवर निकला। इस क्वेश्चन में वो सीधा सीधा राहुल को ही अपने आप से जोड़ रही है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सोनम राहुल को अपने आप से जोड़ रही है। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएंगे? सोनम। आप सभी सोनम हैं और आप राहुल के बारे में कुछ कह रहे हैं। आप राहुल के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि राहुल आपके पुत्र के पिता, आपका पुत्र का पिता यानी आपकी पति, और आपके पति का पिता यानी कि आपका ससुर, और आपके ससुर का इकलौता पुत्र, और आपके ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा? पति। यहां पर आंसर देवर नहीं हो सकता क्योंकि आपके ससुर का इकलौता पुत्र है, तो आपके ससुर का इकलौता पुत्र पति होगा। अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड यूज नहीं होता तो इसका भी आंसर पति या देवर ही होता। इसका भी आंसर क्या होता? पति या देवर, अगर ये इकलौता वर्ड नहीं होता तो, है ना। तो राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है कि राहुल मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, यानी कि राहुल मेरा पति है। सीधा सीधा कह रही है वो मेरा पति है, सीधा सीधा। है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मेरे मेरे मतलब सोनम अपने बारे में बात कर रही है। मेरे पुत्र यानी कि सोनम का पुत्र बना दो, है ना। पुत्र के पिता, इसके पिता कौन? इसकी मम्मी के पति। तो मेरे पुत्र के पिता बना दो। मेरे पुत्र के पिता का, इनका इकलौता पुत्र ये खुद हो गया और यही राहुल है। है ना। बेटे का पिता की माँ है तो बेटे के पिता की माँ ससुर, अरे यार सास ही तो होती है। हद कर रही हो भाई। आपके बेटे के पिता की माँ कौन होगी? आपकी सास होगी ना। देखो, आप इस क्वेश्चन को ऐसे अप्लाई करो, आप खुद, है ना, आप खुद और अपने देवर को लेके अप्लाई करो। क्या आपके
क्या आपके बेटे के पिता की माँ आपके देवर की माँ नहीं होगी? सोच कर देखो। क्या आपके बेटे के पिता की माँ आपके देवर की माँ नहीं होगी? तो फिर तो वो आपका देवर नहीं हो सकता। अब तो सर झकास समझ में आने लगा। लव यू सर, ग्रेटेस्ट पर्सन आई माई लाइफ इन। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, देखो दोबारा से राहुल को कहने का मौका मिला। सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कुछ कह रहा है। राहुल, अब पता है राहुल, है ना, राहुल पता है सोनम के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। सोनम के बारे में नहीं बताना चाह रहा, सोनम के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है ना। राहुल जो है सोनम के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है राहुल सोनम के भाई के बारे में? बताओ। हो गया ना सबका आईक्यू तेज? हाँ, सबका आईक्यू स्ट्रांग हो गया बेटा। मजा आ गया बहुत। बहुत बढ़िया, बस मजा ही आना चाहिए पढ़ने में। पढ़ाई बोरियत नहीं है बेटा। जो हमने बचपन से पढ़ी है ना, पढ़ाई वैसी नहीं होती। पढ़ाई ऐसी होती जो हम पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेट बचा तो पढ़ाई का यही है जो अभी हम कर रहे हैं। क्यों भाई, है ना? पढ़ने का तरीका बदल दो तो पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग जीवन में कुछ है ही नहीं बेटा। सच में। हम तो जब छोटे थे तो मेरे को तो मौका नहीं मिला था, है ना। अब जाके लगता है कि क्या अगर हमें भी काश ऐसे टीचर्स मिले होते तो मजा आ गया होता पढ़ने में। क्योंकि एक टीचर ही है जो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और बोर बनाता है। समझ रहे हो? हाँ जी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, मतलब सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि उसका भाई कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। अच्छा, आप राहुल हो, है ना, आप राहुल हो। अगर आप राहुल हो तो आपकी पत्नी का पुत्र कौन होगा? आप राहुल हो तो आपकी पत्नी का पुत्र कौन होगा? अरे आपका खुद का पुत्र होगा। और आपके पुत्र की दादी कौन होगी? आपके पुत्र की दादी आपकी माँ होगी। और आपकी माँ का भाई कौन होगा? यानी कि मामा होगा। यानी कि मामा होगा, है ना। तो राहुल सोनम के भाई को अपना मामा बता रहा है। सोच कर देखो, किसी महिला का भाई, प्रैक्टिकली सोचना बेटा। हाँ जी। किसी महिला का भाई, देखो गजब। यार आप लोगों ने तो दिल जीत लिया सच में। इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देके मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने दिल जीत लिया हमारा, कसम से। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर किसी महिला का भाई, किसी महिला का भाई अगर आपका मामा है तो वो महिला आपकी कौन है? आप अपने घर में देखो, घर में, कहीं और मत सोचो। किसी महिला का, जो सोनम का जो भाई है, अगर वो राहुल का मामा है, सोनम का भाई अगर राहुल का मामा है तो सोनम राहुल की कौन होगी? अगर सोनम का भाई, है ना, सोचो, अगर किसी महिला का भाई आपका मामा है तो वो महिला आपकी कौन होगी? मम्मी होंगी, क्योंकि आपके मम्मी के भाई तो आपके मामा होंगे। और मम्मी के साथ साथ आपकी मौसी, आपकी मौसी का भाई भी तो आपका मामा होगा। हाँ जी, आपकी मौसी का भाई भी तो आपका मामा होगा। तो सोनम का भाई अगर राहुल का मामा है तो राहुल खुद सोनम का बेटा हो सकता है, या फिर राहुल इसकी किसी दूसरी बहन का बेटा हो सकता है। समझ रहे हो? तो सोनम राहुल की माँ भी हो सकती है, सोनम राहुल की मौसी भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। मेरी फैमिली ट्री बनाते हैं। मेरी मतलब राहुल अपने बारे में बात कर रहा है। मेरी पत्नी, राहुल की पत्नी बना लो, धर्म पत्नी। मेरी पत्नी का पुत्र, राहुल की पत्नी का पुत्र बना लो। पुत्र की दादी, इसकी दादी मतलब, इसकी दादी मतलब इसके पिता की माँ। राहुल के पुत्र, राहुल की पत्नी, राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, इनका भाई बना लो। ठीक है। ये कौन है? ये सोनम का भाई है। ये सोनम का भाई है। राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी का जो भाई है, ये सोनम का भाई है। अगर ये सोनम का भाई है तो सोनम ये वाली बहन हो सकती है, या कोई दूसरी बहन भी हो सकती है। तो सोनम राहुल की माँ भी हो सकती है, सोनम राहुल की मासी भी हो सकती है।
पापा की साली या पत्नी, हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। आपने भी थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली है। ये बच्चे बता रहे हैं कि सर पापा की साली या पत्नी। सही कह रहे हो, पापा की पत्नी है ये तुम्हारी मम्मी, और ये तुम्हारे पापा की साली है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो गया, तुम एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए। बहुत बढ़िया, गजब, गुड जॉब। तो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, फैमिली ट्री से भी समझ सकते हैं, और इस रिलेशन को अपने परिवार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने परिवार पे, खुद पे, अपनी माँ और खुद को ले लो, या अपनी मौसी और खुद को ले लो। ठीक है, चलिए साहब। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला मतलब वही सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कुछ कहता है। इस बार राहुल बहुत तेज है। पहले क्वेश्चन में राहुल ने सोनम के बारे में बताया, दूसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की मम्मी के बारे में बताया, तीसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की पिताजी के बारे में बताया, चौथे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम के भाई के बारे में बताया। अब जो राहुल है वो सोनम की सीधे सास के बारे में बता रहा है। अब राहुल सोनम के बारे में नहीं बता रहा, सीधा सोनम की जो सास है, यानी कि इसके पति की पिता, ये है ना सोनम की सास, राहुल सीधा इनके बारे में कुछ कह रहा है, सोनम की सास के बारे में। कभी राहुल सोनम की मम्मी के बारे में कुछ कहता है, कभी पिता के बारे में, कभी भाई के बारे में, अब बता रहा है सोनम की सास के बारे में, सीधा सास के बारे में। क्या कह रहा है बताओ। हाँ जी। एक आदमी सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि सोनम की जो सासू माँ है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु। भाई राहुल का पुत्र के दादा, राहुल के पिता की इकलौती पुत्र वधु राहुल की पत्नी। वाह, गजब कर दिया इस बार तो। पहले क्वेश्चन में राहुल ने सीधा सोनम को अपनी पत्नी बनाया, दूसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की माँ को अपनी पत्नी बनाया, माँ को पत्नी बनाया तो सोनम राहुल की बेटी निकल गई, है ना। इस क्वेश्चन में राहुल जो पत्नी बना रहा है वो सोनम की सीधा सास को अपनी पत्नी बना रहा है, इसको बना रहा है राहुल अपनी पत्नी। तो फिर सोनम राहुल की कौन निकलेगी? सोनम राहुल की बहू निकलेगी। बहुत बढ़िया। मेरे मतलब राहुल के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वो कौन? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन है? सोनम की सास। ये सोनम की सास है, तो सोनम इसके बेटे की पत्नी है। ये है सोनम। तो सोनम राहुल की कौन है? बहू। सोनम राहुल की कौन है? बहू। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करो बेटा। इस क्वेश्चन में राहुल और सोनम के अलावा दो लोग और आ गए। एक आदमी की सास, आदमी मतलब राहुल, है ना, आदमी मतलब राहुल, राहुल की सास, और महिला मतलब सोनम, है ना, महिला मतलब सोनम। तो राहुल की सास और सोनम की सास आपस में माँ बेटी है। एक तो राहुल की सास है, एक अलग नाम देना पड़ेगा हमें। राहुल की सास है इंदु, है ना, और सोनम की सास है जया। तो क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? हम्म। अब आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तसल्ली से पढ़ो, एकदम रिलैक्स होके। राहुल की सास यानी कि इंदु, सोनम की सास यानी कि जया, ये आपस में माँ बेटी है। तो माँ बेटी कौन है? इंदु और जया।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। इंदु और जया आपस में माँ बेटी। भैया राहुल की सास इंदु और सोनम की सास जया, ये आपस में माँ बेटी है। ठीक है। हाँ जी, इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। यही तो क्वेश्चन है बेटा। पहले तो आप ये बताओ, आप ये चीज समझे कि नहीं समझे कि इंदु और जया आपस में माँ बेटी है? हैं? ये समझिए ना। अच्छा ये बताओ, इंदु किसकी सास है? इंदु राहुल की सास है। ये राहुल की सास है तो इसकी बेटी का जो पति है वो राहुल है। अच्छा। अच्छा, जया किसकी सास है? सोनम की। ये सोनम की सास है तो इसके बेटे की जो पत्नी है वो सोनम है। बस कब बन गया फैमिली ट्री। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, यानी कि राहुल का सोनम से क्या संबंध है? तो राहुल सोनम के कौन है? इसके पति के पिता। तो राहुल सोनम के कौन है? ससुर। और वास्तव में आज तो आप लोग कमाल कर दिए, गजब। ये भी आंसर एकदम परफेक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब, बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सभी का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, लड़का मतलब वही है बेटा राहुल, है ना, और महिला मतलब वही है सोनम। तो राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कुछ कह रही है। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कुछ कह रही है कि मेरे मामा। पढ़ो इस क्वेश्चन को अपने आप। पढ़ो फटाफट से। हाँ जी। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है कि मेरे मामा। और राहुल के मामा एक ही है। राहुल के मामा यानी कि इसकी मम्मी के भाई। राहुल के मामा यानी कि इसकी मम्मी के भाई। तो जो राहुल के मामा है यानी कि ये जो राहुल के मामा है ना, सोनम इनको अपना मामा बता रही है। जो राहुल के मामा है ये ही सोनम इनको अपना मामा बता रही है। अगर सोनम इनको अपना मामा बता रही है, ये सोनम के मामा है, तो इनकी जो बहन की बेटी है वो सोनम है। लेकिन वो बहन की दूसरी बेटी भी तो हो सकती है सोनम। समझ रहे हो? तो राहुल के जो मामा के मामा है वो सोनम के मामा है। सोनम इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। सीधी सी बात है बेटा। आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई कर लो। जो आपकी मम्मी के मामा होंगे, जो आपकी मम्मी के मामा होंगे ना, वो डेफिनेटली आपके मामा के मामा है। और जो आपकी मौसी के मामा है, जो आपकी मौसी के मामा है, वो भी आपके मामा के मामा है। सीधी सी बात है भाई, आपकी मम्मी के मामा भी आपके मामा के मामा है, और आपकी मौसी के मामा भी आपके मामा के मामा है। आपकी बहन के मामा थोड़ी हो जाएंगे आपके मामा के मामा। बहन आंसर कैसे दे दोगे तुम? क्या आपकी बहन के जो मामा है वो आपके मामा के मामा है? अबे क्या बात कर रहे हो? आपकी जो मम्मी के मामा है ना, वो आपके मामा के मामा है, या फिर जो आपकी मौसी के मामा है वो आपके मामा के मामा है। रिलेशन को जरा समझो। ये तो क्वेश्चन आप अपनी मम्मी से पूछोगे ना, वो भी बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पूछना आप अपनी मम्मी से, हैं कि मम्मी क्या आपके मामा जो है वो मेरे मामा के मामा है? आपकी मम्मी कहेंगी बिल्कुल हाँ बेटा, तू तो बहुत अच्छा है। आप कहना कि मम्मी क्या मेरी मौसी के जो मामा है क्या वो आप मेरे मामा के मामा है? पूछ कर देखना, वो आपको समझाएंगे अच्छे से। एक आदमी राहुल की ओर इशारा करते हुए एक महिला यानी कि सोनम कहती है, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम क्या कहती है कि उसके पुत्र की बहन, राहुल के पुत्र की बहन यानी कि राहुल की बेटी होगी सीधा सीधा। भाई राहुल का पुत्र, राहुल के पुत्र की बहन, सीधा सीधा राहुल की बेटी हो गई।
तो सोनम जो है राहुल के बारे में नहीं कह रही, राहुल की बेटी के बारे में कह रही है। आपसे बढ़िया रीजनिंग का टीचर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, राहुल के बारे में नहीं कह रही सोनम, सोनम कह रही है राहुल की बेटी के बारे में। क्या कह रही है राहुल की बेटी के बारे में? कि राहुल की बेटी कौन है? मेरी सास। जो सोनम है ना, वो राहुल की बेटी को अपनी सास बता रही है। हाँ, जो सोनम है वो राहुल की बेटी को, इसको अपनी सास बनाना चाह रही है। राहुल की बेटी अपनी सास बनाना चाह रही है, तो यानी कि इसके बेटे से सोनम खुद शादी करना चाहती है। राहुल की बेटी को सोनम अपनी सास बनाना चाह रही है, यानी कि राहुल की बेटी के बेटे से वो सोनम शादी करना चाह रही है। तो महिला के पति का, यानी कि सोनम के पति का, उस आदमी यानी कि राहुल से क्या संबंध है? राहुल का पोता है, ग्रैंडसन, नाती। तो सोनम का जो पति है वो राहुल का कौन है? राहुल का पोता है ना, उसका नाती है। चलो फाइनली नाम चेंज हो गया अपने आप। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। गणेश अपनी माता, मम्मी, मम्मी का भाई यानी कि मामा, मामा के पिता यानी कि नाना, और नाना की पोती। नाना की पोती कौन होगी? तुम्हारे नाना की पोती कौन होगी? भाई अपनी माता। अपनी माता मतलब, माता मतलब, माता मतलब मम्मी, मम्मी के भाई यानी कि मामा, मामा के पिता यानी कि नाना, नाना की पोती यानी कि, नाना की पोती कौन होगी? यानी कि ममेरी बहन, है ना। नाना की पोती कौन होगी? ममेरी बहन। तो वो किसके साथ टहल रहा था? अपनी कजन के साथ। बस। और इसी के साथ ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। कल नया दिन, नई शुरुआत, नया टॉपिक के साथ। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।